जी, ब्रेक से आ गए वापस और आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद। और बात करेंगे कि जब बात होती है शादी की, रिश्ते की, और शादी के बाद जो बंधन में बनते हैं दो मियाँ बीवी, तो बड़ा खुशगवार लग रहा होता है, वो माहौल बहुत अच्छा लग रहा होता है। क्योंकि जब किसी की शादी हो रही थी सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो शादी हो जाती है, रिश्ते में बन जाते हैं, तो ये खुशगवार टॉपिक जो है बहुत इंतहाई अहम बन गया है इस वक्त, कि वो इस तरह से अहम बन गया है कि रिश्ते जो कभी ज़िंदगी की सबसे मजबूत बुनियाद समझे जाते थे, और वो कब समझे जाते थे, जब हम अपने माँ बाप का जिक्र कर रहे होते हैं। आज वही रिश्ते तेजी से टूटते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खुला और तलाक के केसेस में खतरनाक इजाफा रिपोर्ट हुआ है, जहां फैमिली कोर्ट्स में रोजाना 300 से जायद नए मुकदमात दायर हो रहे हैं। अदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि सिर्फ 4.5 माह में 45,000 से जायद केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता सालों में भी ये शरह मुसलसल बढ़ती जा रही है। सबसे अहम बात यह है इस वक्त कि क्या वजह है कि ये जो रिश्ते में बनते हैं, और ख़ास तौर से आजकल पसंद की शादियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और जो केसेस जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ ना 45,000 का, जो कि इस्लामाबाद जैसे शहर में ये केसेस जो है खुला के दायर हो रहे हैं, तो वहाँ पे पसंद की शादी ज़्यादा देखने में आई है। तो सवाल ये है कि आखिर हो क्या रहा है? क्या रिश्तों में बर्दाश्त ख़त्म हो गई है? ये जो अदम बर्दाश्त है, इसको किस तरह से जो है बर्दाश्त का मादा अपने अंदर पैदा करें? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग गैप है उसको किस तरह पूरा करें? इस सब पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोनिका वासवानी। आपको पता है माहिर नफ्सियात हैं, जब भी आती हैं बहुत अच्छा मशवरा भी देके जाती हैं, और असल हकीकत क्या है उनसे हम समझेंगे भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मोनिका? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में आप आई हैं। अक्सर so हम दोनों जब इस पे बात करते हैं, और ख़ास तौर से जो मियाँ बीवी के रिश्ते पे बात करते हैं, तो हम यही कहते हैं कि कम्युनिकेशन गैप की बात आती है। लेकिन यहाँ पे ज़रा यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो तलाक की वजूहात हैं, इतने सारे केसेस हैं खुला के आ रहे हैं, और ख़ास तौर से हमारे दारुल-हुकूमत में, तो ओवरऑल हम बात करेंगे पूरी सोसाइटी की। तो क्या वजह है, क्या वजूहात हैं इसके पीछे? कि एक तो पसंद की शादी होना, या तो ये कह दें जी फैमिली ने करवाई थी, अरेंज मैरिज थी, लेकिन पसंद की शादियों में चीज़ ज़्यादा आ रही, क्या कहेंगी? अच्छा, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि लोग शायद अब उस तरह डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे माशरे में ये इतना कॉमन था नहीं। अब इन 10 सालों में बहुत कॉमन होता चला जा रहा है जी। और एज ए साइकाइट्रिस्ट हम अपने जो है ना उसमें भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। अब जो ये डिसहार्मनी जो है ना, मैरिटल डिसहार्मनी, ये अब पहले इतनी कॉमन नहीं थी। अब आप देखें हर दूसरा तीसरा कपल जो आएगा वो इसी कंप्लेन के साथ आपके पास आ रहा होता है कि भाई कुछ प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं, और मतलब इस तरह के ये जो इससे रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं, डिसहार्मनी से रिलेटेड इश्यूज़। अच्छा, एक हमारी सोसाइटी में एक शिफ्ट आई है बेसिकली, ठीक है। जो हमारी पुरानी जनरेशन थी उसका थॉट प्रोसेस डिफरेंट था, हमारी जो जनरेशन है इसका थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, ठीक है। अब लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे। पहले ख़वातीन इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, इतनी उन बाशऊर नहीं होती थी, उनको उनके हकूक़ का नहीं पता होता था, उनको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता। उनको बचपन से ये बता दिया जाता था ये घर है, घर का काम करना है, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लो, ठीक है, जो बेसिक है, शादी हो जाएगी, आपके सर पे एक आदमी होगा जो कि आपका ख्याल रखेगा, सब कुछ होगा, एंड वो घर जाना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है। इस तरह की टीचिंग होती थी बेसिकली हमारी सोसाइटी में, और हमारी जनरेशन तक भी मोर और लेस यही टीचिंग रही जी। उसके बाद फिर जो एक शिफ्ट आया सोसाइटी में कि लड़कियों ने बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया, और उनको वो एम्बिशियस हो गई, और उनके अपने दे हैव देयर ओन थॉट प्रोसेसेस, और उनको हर चीज़ का शऊर, डिपेंडेंट भी नहीं रही। दूसरी बात, उनको हर चीज़ का शऊर मिल गया कि भाई हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे साथ अच्छा क्या हो रहा है, हमारे साथ बुरा क्या हो रहा है, और हम क्यों चुप रहें, हमारे साथ जो है ना अगर नाजायज़ हो रहा है तो हमें उस पर बोलना है, ठीक है। अब इस तरह का जब शिफ्ट आया सोसाइटी में, तो अब जो हमारी जो मेल अपब्रिंगिंग थी वो तो वैसी की वैसी ही रही। फीमेल अपब्रिंगिंग में तो बहुत चेंज आ गया ना, लेकिन मेल अपब्रिंगिंग वैसी की वैसी रही। आपने हमारी जो मेल्स हैं, यानी कि जो बच्चे हैं, हमारे लड़के हैं, उनको हमने ये चीज़ समझाई नहीं, सिखाई नहीं कि भाई आगे चलकर अब आपको जो शादी होगी या वो आपके पेरेंट्स के उस पे नहीं होगी कि जैसे आपकी माँ थी, बीवी आपकी वैसी नहीं आएगी, बिल्कुल वो डिफरेंट माइंडसेट के साथ आएगी, ठीक है। अगर वो हो सकता है कि कभी कहे कि भाई तुम खाना बनाओ, या कोई भी इस तरह की चीज़ करे, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, क्योंकि वो जाहिर है एक पढ़ी लिखी होगी, वो डिफरेंट माइंडसेट के साथ होगी, वो करियर ओरिएंटेड होगी, उसके अपने एम्बिशंस होंगे। ये सब चीज़ें हम अपने लड़कों को नहीं ना समझाएं, ये गैप आ रहा है बहुत ज़्यादा।
अभी भी वही हमारी जो पेरेंटिंग स्टाइल है लड़कों का वही चल रहा है, बल्कि उससे भी ज़्यादा वर्स हो गया है। क्या हो रहा है कि पहले तो ये होता था कि कम से कम ये समझाया जाता था कि आपने एक औरत की जिम्मेदारी उठानी है, मतलब जी, फाइनेंशियली ही बिल्कुल। सही। अब तो ये है कि भाई फाइनेंशियली भी मतलब कोई इतना वो नहीं किया जाता है, मतलब उनको इस तरह प्रिंस बना के रखा जाता है, उनको हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है और उनको ये नहीं समझाया जाता है कि आगे चल के आपको प्रोवाइडर बनना है, आपको एक औरत की जिम्मेदारी उठानी है। मैं फेसबुक पे आजकल पोस्ट पढ़ती हूँ, बहुत सारे ग्रुप्स हैं यंग हमारे पास, तो उसमें अक्सर लड़कों ने और अक्सर कुछ मर्द हज़रात हैं, उन्होंने ये चीज़ लिखी होती है कि भाई एज अ सिंगल मतलब जब अगर हम अकेले हैं तो हमारा जो है गुजारा लेट सपोज 50,000 में, कोई बाहर रह रहा है, यूके में रह रहा है, यूएसए में रह रहा है, इस तरह जैसे हमारे पाकिस्तानीज होते हैं, तो मेरा जो है गुजारा लेट सपोज इतने डॉलर में हो रहा है, 2,000 डॉलर में हो रहा है या कितने में हो रहा है, और जो है अगर मैं लेट सपोज शादी कर लेता हूँ तो मेरा तो जो है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ज़ाहिर है उसको घर भी चाहिए, उसको प्रॉपर किचन भी चाहिए, उसको ये भी चाहिए, उसको वो भी चाहिए, उसके मतलब इस तरह का माइंडसेट हो गया है, माइंडसेट इस तरह मतलब चेंज हो गया है चेंज बहुत हुआ, ज़्यादा, लेकिन पॉजिटिव वे में नहीं पॉजिटिव हुआ। वे में नहीं अच्छा, हुआ बिल्कुल भी। मोनिका, देखने में ये आता था पहले क्योंकि हमें हमेशा पहले के वाले से रिलेट करना पड़ता है, पहली जनरेशन से होता ये था कि रिश्ता किया जाता था बच्चों का, या पसंद की शादी भी होती थी, या अरेंज मैरिज में होता था कि आप पहले से रिश्ता किया, मंगनी कर दी ताकि एक दूसरे को समझ लें, एक दूसरे को जाने। लेकिन यहाँ पे तो पसंद की जब शादी होती है उसमें तो आप इतना टाइम साथ गुजारते हैं, एक दूसरे को समझे भी होते हैं, तो फिर इन्हीं में सबसे ज्यादा जो है ये मसले मसाइल क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अभी जो मैं बता रही थी ना इस्लामाबाद के केस जो 45,000, तो ये लव मैरिज में क्यों, क्या क्या सबसे वजह बड़ा है? प्रॉब्लम ये है कि लव मैरिजेस में ये होता है, अरेंज मैरिजेस में बेसिकली अंडरस्टैंड तो कर चुके होते हैं एक दूसरे को पहले। देखिए मसला ये होता है कि हमारे यहाँ अभी भी फैमिली कल्चर है, न्यूक्लियर हमारे यहाँ नहीं है सिस्टम, एक तो ये बात है। दूसरी बात, जब आप दिन में 2 घंटे एक दूसरे से मिल रहे हैं, हफ्ते में 2 घंटे मिल रहे हैं, मतलब यू हैव लाइक कांटेक्ट, आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दिन में 1 घंटा बात कर रहे हैं, जो भी आपका वो है, तो यू आर एट योर बेस्ट, ठीक है। आप जो आपका मतलब जो बेस्ट होता है वो आप लड़की को दिखाएंगे, लड़की का जो बेस्ट होता है वो आपको दिखाएगी, हाँ, ठीक है, ये वही बात ठीक हो रही है। है, जाहिर बात है आपका उस वक्त एक दूसरे के साथ मिलना है, तो इस हाँ, तरह से आप सबसे जो भी बेस्ट आपका जिस तरह का भी बिल्कुल, जब रिलेशनशिप शादी चल हुई रहा है, तो वही बेस्ट आपका। हाँ, लेकिन शादी के बाद मतलब अगर आप एक आदमी को 10 साल भी जानते हैं, लेट्स सपोज अगर किसी का अफेयर या किसी के साथ जो ताल्लुकात हैं आपके, वो कोई 10 साल भी अगर चले हैं और आपको लगता है कि आप उसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं, आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दिन में 1 घंटा मिलना या हफ्ते में 1 घंटा मिलना और एक साथ 24 घंटे रहने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जी, ठीक है। एवरीथिंग मतलब अगर आप किसी को कितने भी अरसे से जानते हैं, जब आपकी शादी होती है तो यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच बेसिकली। लोग मसला ये होता है लव मैरिजेस में, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, इतनी एक्सपेक्टेशंस मतलब वो हाई होती हैं क्योंकि वो आदमी एट हिज बेस्ट होता है ना, ठीक चाहे है। वो फीमेल हो या मेल हाँ हो, एग्जैक्टली, जो भी बिल्कुल। मतलब है अगला बंदा वो एट बेस्ट है, वो आपको अपना बेस्ट दिखा रहा है। तो जब शादी होती है तो फिर तो आपको उसकी हर चीज नजर आना शुरू हो जाती है ना, उसको उसकी वो बुराइयां जो आपने कभी नहीं देखी वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, दूसरी चीज, जब फैमिलीज आपस में अरेंज करती हैं शादी, वो बहुत सारी चीजें कंसिडर करती हैं कि भाई स्टेटस क्या है, लड़का कमाता क्या है, फैमिली कैसी, इवन तक कि भाई उनके माँ बाप का कैरेक्टर कैसा है, माँ तेज तो नहीं है, हर चीज पता की जाती है। आपको पता है कितनी छोटी जी, छोटी बिल्कुल, डिटेल्स बिल्कुल। पता की जाती। और बहुत सारे रिश्ते तो सिर्फ इस वजह से वो करते थे कि भाई उसकी लड़के की या लड़की की माँ तेज है या कुछ भी इस बहुत तरह सारी की चीजें चीजें। ऐसी आ जाती है, हाँ कोई ना कोई बिल्कुल, मसला आ जाता है, कोई बात कर दी उन्होंने, हाँ कुछ तरह। एग्जैक्टली। तो लेकिन जब लव मैरिजेस में तो ये सारी चीजें हर हम आंखें बंद कर देते हैं ना, लड़के हों या लड़कियां हों, हम उसको देखते ही नहीं, हम अच्छा, कहते हैं नहीं डॉक्टर मोहब्बत हो मोनिका, गई है। लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया जब से आया उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं उनमें मसले मसाइल आए, क्योंकि बहुत लवी डवी लाइफ दिखा रहे होते हैं, वही वाली बात जैसे 1 घंटा मिलने वाली बात आप बात कर रही हैं, लेकिन बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो अपनी लाइफ को है शेयर कर रहे हैं और इस तरह दिखा रहे हैं कि बस सब ग्लैमर ही ग्लैमर है। तो क्या ये भी वजह है? जी, ये बहुत बड़ी वजह है। मैंने जैसे आपसे कहा ना कि लोगों की जो है अब एक्सपेक्टेशंस वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मतलब जो है ना, पहले ये होता था कि अगर शौहर ने प्यार से बात भी कर ली तो वो भी काफ़ी होता था। अब ये होता है कि फलाने ने उसके लिए सरप्राइज़ प्लान किया, वो उसको उधर लेकर चला गया,
तुम मेरे लिए कुछ करते नहीं हो, या मतलब इस तरह की चीज़ें अब बिल्कुल। प्रॉब्लमेटिक होना शुरू हो गई हैं। फिर जो है ना, क्या कहते हैं, जो हमारे सोशल मीडिया पे जिस तरह कपल्स पोर्ट्रे करते हैं या जिस तरह का रिलेशनशिप पोर्ट्रे किया जाता है, या तो उसमें हर चीज़ बहुत अच्छी-अच्छी, हुँ, खुश-खुश और बहुत ही ज़्यादा, जिसे नहीं कहते हैं कि वो फेयरी टेल टाइप जो है। लेकिन आम ज़िंदगी तो ऐसी नहीं है ना। बिल्कुल, आम हकीकत ज़िंदगी हकीकत हकीकत से जो है हमेशा जो है रोशनास रहना चाहिए। कॉलर इज़ कॉल ले लेते हैं। जी। एहसन है कराची से। अस्सलाम वालेकुम एहसन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आप सबकी खैरियत से होंगे। आपने बहुत अहम टॉपिक रखा है। मैडम से मेरा मुख्तसरन सवाल ये कि आप क्या समझती हैं कि आजकल जो इतनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं और ये पहले फैक्टर नहीं था, और क्या ये फैक्टर भी है? और दूसरी बात आपसे सवाल ये कि वो कौन से अनासर हैं जो रिश्ता करते वक्त लड़की के माँ बाप भी और लड़के के माँ बाप भी देखें ताकि तलाक नहीं हो, शादी अच्छी तरह एडजस्ट कर जाए? जो दो बातें जरूर बताएं। थैंक जी, यू। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, डॉक्टर मोनिका। इन्होंने क्या पूछा, वही कौन सी? उम्मीदें जो लगाई हाँ। हुई होती हैं सारे यहाँ पे भी वही बात कर रहे हैं कि बहुत एक्सपेक्टेशन है लोगों की और ख़ास तौर से जो है ख़वातीन बहुत अच्छा। ज़्यादा कर हो अच्छा। जाती हैं इससे। जी, बिल्कुल। और फिर बाद में आप बताइएगा कि रिश्ता करते वक़्त क्या ख़्याल रखना हाँ। चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो ये एक्सपेक्टेशंस की, जैसे इन्होंने बात की, एक्सपेक्टेशंस वाक़ई में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ठीक है? अब जो है वो लोगों को सब चीज़ें चाहिए होती हैं, कि मतलब अगर लेट्स सपोज़ लड़की है तो वो खूबसूरत भी होनी चाहिए, वो पढ़ी-लिखी भी होनी चाहिए, वो जॉब भी हो एम्बिशियस उसके भी, पास जॉब भी अच्छी। अच्छी होनी बिल्कुल। चाहिए, और वो घर का भी ख़्याल रखे, ठीक है? अब सारी चीज़ें तो बहुत इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है? हुँ। और वो घर वालों के साथ भी ठीक चले, और मतलब वो मेरे साथ भी ठीक चले, और हर चीज़ मतलब परफेक्ट हो। अब जो आदमी 8 घंटे 10 घंटे बाहर काम करके आएगा, ज़ाहिर है ऑब्वियसली वो शायद आप अपना बेस्ट नहीं देख नहीं दे सकते सकता। घर पे। बिल्कुल। सो यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? तो ये तो सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि लोगों के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ का जो वो जज्बा है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, ठीक है? वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग। ये तो एक, इवन अगर आप वर्क प्लेसेस पे देख लें, पहले लोगों को जॉब होती थी, लोग 20-20 साल एक जगह काम कर लेते थे। अब शिफ्ट स्विच, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हमें सोशल मीडिया ये सिखा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हुँ। हालाँकि कॉम्प्रोमाइज़ के बगैर कोई रिश्ता, कोई काम, कोई जॉब, कुछ भी हो, ठीक है, नहीं चलती। हुँ। बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेज़ नहीं करने चाहिए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये नहीं होता है कि आप मारे खा रहे हैं या वो, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कॉम्प्रोमाइज़ेज़ ये ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी में, और हर रिश्ते में ज़रूरी हैं। चाहे माँ-बाप का रिश्ता है, बहन-भाई का रिश्ता है, कोई भी रिश्ता है। सही। आपको कभी सुननी पड़ती है, और कभी आपको उसको दरगुज़र भी करना सही। पड़ता डॉक्टर है। मोनिका एहसन साहब ने कहा कि एक तो आप ये बताइए कि अगर रिश्ता करें, अरेंज मैरिज करें तो क्या ज़रूर ख़्याल करें? लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा दूसरा सवाल आपसे करूँगी, अगर आप लव मैरिज करें तो क्या सोच के करें? देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि कैरेक्टर, हुँ। मेरा अपना ये ख़्याल है कि कैरेक्टर जो है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? जो भी आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं, आप लव मैरिज कर रहे हैं, 2 चीज़ें प्राइमरीली इम्पॉर्टेंट हैं, वो ये है कि कैरेक्टर कैसा लड़के का हो या लड़की का हो, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि वो कितना ज़्यादा जो है ना जैसे स्टैंड लेने के काबिल है, अगर आप लव मैरिज करें हुँ। स्पेशली, ठीक है? और क्या वो आपकी ज़िम्मेदारी उठा सकता है, ठीक है? अंधी सिर्फ़ मोहब्बत, जज़्बाती उस पे अंधी बताएँ। मोहब्बत कोई चीज़ नहीं होती। शादी के बाद यही बिजली के बिल, यही गैस के इन्हीं इन्हीं चीज़ों पे लड़ाइयाँ झगड़े होके, इन्हीं मतलब बेसिक चीज़ों की वजह से जो है ना, बेसिकली क्योंकि आप शादी करके जाते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये तो 50,000 कमा रहा है, तो इसमें तो मेरा गुजारा ही नहीं हो हुँ। सकता। तो ये तो आपको पहले सोचना चाहिए ना कि अगर लड़का 50,000 रुपए कमा रहा है, 1 लाख रुपए, तो उसमें आपका गुजारा नहीं हो सकता। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड थिंक, क्योंकि ये जब हम अरेंज मैरिज करते हैं, हमारी फैमिलीज जो है स्टेटस देखती हैं, फाइनेंशियल बैक, ये क्यों देखती हैं? क्योंकि वो इसी वजह से देखती हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि भाई ये लड़की किस तरह हमने जो हुँ, पैदा हुँ। की है, बड़ी की है, ये किस उसमें हुआ है, उसका क्या मतलब एक्सपेक्टेशंस हैं, या वो क्या चाहती है, वो कैसे रहती है, और वो कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है। डॉक्टर मोनिका हल क्या है अब इसका? हम सॉल्यूशन क्या देखे जाएँगे आप? क्या क्योंकि आपके पास भी कपल्स आते हैं, आप बता रही हैं कि ज़्यादातर यही होता है कि छोटी-छोटी बातों पे जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होते। देखिए, एक दूसरे को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, मेरा ये ख्याल है, ठीक है? हम बहुत जल्दी जो है ना वो कंक्लूजन्स पे पहुंच जाते हैं, ठीक है? मेरे पास कपल्स आते हैं, 2 महीने शादी हुई, 3 महीने शादी हुई है,
बहुत लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं फैमिलीज़ की वजह से, माँ ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। लव मैरिजेस में भी आते हैं, अरेंज मैरिजेस में भी आते हैं। तो फ़ौरन फैसले लेने के उसमें होते हैं कि बस हम फ़ौरन फैसले के बस हम नहीं। आप थोड़ा सा वक्त दें एक दूसरे को, ठीक है, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, अनलेस एंड अनटिल इट्स नॉट अब्यूजिव, ठीक है, फिजिकल अब्यूज़ या कोई इस तरह का इमोशनल अब्यूज़ अगर नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो आप उसको हैंडल करना सीख और टाइम दें, ठीक है, थोड़ा सा वक्त दें चीज़ों को। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि आप अपना थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा वक्त गुजारें। यही फैसला जो आप आज ले रही हैं 1 साल के बाद ले लीजिएगा, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आई, या 2 साल बाद ले लीजिए, 3 साल बाद ले लीजिएगा, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा टाइम दें, वक्त दें और समझें एक दूसरे को। अच्छा, एक चीज़ और भी आ रही थी डॉक्टर साहबा कि मैंने देखा कि लोग कहते हैं कि बच्चे हो जाएंगे अगर, तो फिर तो आप बिल्कुल बंद ही जाएंगे, फिर आप निकल ही नहीं पाएंगे इससे। तो ये वाली चीज़ भी है। पुराने ज़माने में होता था चलो भाई बेबी हो जाएगा तो फिर आप एक दूसरे ज़्यादा अटैच हो जाएंगे, बॉन्ड हो जाएगा, बाउंडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। तो अब ये हो गया है कि वो कहते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता फिर हम अपने आप को तो संभाल नहीं पा रहे तो बेबी को कैसे संभाल, ये वाली बातें भी बहुत आ गई हैं। देखिए, बच्चे आपको तभी प्लान करने चाहिए जब आपको समझ आना शुरू हो जाए कि हाँ ठीक है, अब मतलब चीजें चल सकती हैं। मगर यहाँ पे समझने की जरूरत है कि आप बच्चे नहीं हैं, हाँ, आपको किस तरह कॉम्प्रोमाइज करना है और बैलेंस करके लाइफ को चलाना, टाइम देना सबसे बड़ी बात बहुत है। इम्पोर्टेंट कहा कि एक दूसरे को टाइम दें। और एक चीज आखिर में मैं सिर्फ जो बोलना चाहती हूँ, सॉरी आपको मैंने वो किया, कि देखें आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके रिश्तेदार, ठीक है, मैं अक्सर अपने कपल से यही कहती हूँ, लड़के हैं वो कहते हैं मेरी माँ को ये हो गया, मतलब पेरेंट्स के, मैं नहीं कहती आप अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करें या किसी भी तरीके से फैमिली के अगेंस्ट जाएं या कुछ भी है, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि आपकी बीवी है जो आखिर तक आपके साथ चलेगी। ये माँ बाप भी पीछे रह जाते हैं, बहन भाई भी पीछे रह जाते हैं, रिश्तेदार, मामियाँ, फुफ्फियाँ, सब और पीछे रह जाती यही हैं। बात जो है एक फीमेल पे भी, हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों के लिए है। क्योंकि ये भी देखा है कि जो औरतों की जिनकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है अपने मेके में और अपनी मतलब उसमें, तो वो भी सक्सेसफुल मैरिजेस नहीं होती हैं। और वो जब ही होगी जब आप बैलेंस लाइफ गुजारने की कोशिश करें, खुद एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोनिका, आज के प्रोग्राम में आप आई। और यहाँ पे आपको कहेंगे एक छोटी सी लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।